तो हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है, हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा कि जैसा कि आपको पता है कि अब से सारे वीडियोस जो हैं वो क्या होंगे, जो है इस तरीके से फेस के साथ आपको लाइट बोर्ड में पढ़ाते हुए जो है आते जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि अभी अभी जो है हमारे चैनल पे जो है 8000 सब्सक्राइबर जो है क्या हुए हैं, कंप्लीट हुए हैं। इसके अलावा जो है ये जो वीडियो जो मैं अभी अपलोड करने जाऊंगा या करूंगा, ये आपका जो है इस चैनल पर जो है 600 नंबर का क्या है वीडियो है। ठीक है, मतलब 599 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए जो है क्या है, आपका 600 नंबर का जो है वीडियो है। अब आपको क्या मिलेगा, साइंस का और मैथ्स का भी मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से क्लास 11 क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके साथ भी प्लीज वीडियो को शेयर करिए, उनको भी जो है क्या होगा, वीडियोस जो है फिजिक्स के मैथ्स के जो है मिलते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना टॉपिक जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। तो जब हम लोग हीट और टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो है बहुत सारी चीजें जो है आती हैं, जैसे या आप लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज एक्सपीरियंस भी जो है करते होंगे। कैसे एक्सपीरियंस करते होंगे, जैसे आप जो चाय पीते हैं, जनरली चाय की डिमांड क्या होती है, ठंडी चाय अच्छी लगती है कि गर्म चाय अच्छी लगती है? तो आप सब बोलोगे सर गर्म चाय ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक, वहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि कोल्ड ड्रिंक आपको कैसा चाहिए, ठंडा चाहिए कि गर्म चाहिए, तो उस समय आप बोलोगे कि सर हमें कोल्ड ड्रिंक जो है ठंडा चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से जब हम लोग गर्मी के दिनों में रहते हैं तो हम लोग कूलर के सामने बैठना चाहते हैं कि नॉर्मल फैन के सामने बैठना चाहते हैं? तो सर बोलोगे कूलर एसी के सामने बैठे तभी तो हम लोगों को जो है ठंडी लगेगी। ठंडी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंकेट को ढूंढते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं जहां पर हीट और टेम्परेचर का जो है यूज जो है होता है। तो जब हम लोग हीट और टेम्परेचर की बात करते हैं तो दो चीजें हमारे दिमाग में आती है, कोल्ड और अभी जो मैंने आपको बताया हॉट। तो कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड होता है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है हॉट होता है, क्या आप उसको डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि ये जो ऑब्जेक्ट है सर ये कोल्ड है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा क्या है, ये जो है हॉट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल के लिए कि मान लो आपके पास एक ग्लास में क्या है, वार्म वाटर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई ये जो ग्लास में जो वार्म वाटर है, आप इसको कोल्ड में रखोगे कि आप उसको हॉट की कैटेगरी में रखोगे? तो आप बोलोगे सर हॉट की कैटेगरी में रखेंगे। तो मैं बोलूंगा तो फिर मुझे बताओ हॉट वाटर के कंपैरिजन में क्या है। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि सर वो ये जो हमारा जो वार्म वाटर है, वार्म वाटर हमारा हॉट की कैटेगरी में आएगा। तो अब मैं बोला कि एक दूसरा गिलास है हमारे पास, पहला गिलास तो ये था, दूसरा ग्लास हमारे ये था, यहाँ पर हॉट वाटर है। तो अब आप बोलोगे सर ये तो हॉट वाटर था, ये ज्यादा गर्म है, इसीलिए हम लोग इसको हॉट की कैटेगरी में रखेंगे, इसको कोल्ड की कैटेगरी में रखेंगे। तो पहले आप क्या बोलते थे कि इसको हम लोग हॉट की कैटेगरी में रखेंगे, अब आप बोलोगे कि सर इसको हम लोग किसके कैटेगरी में रखेंगे, कोल्ड की कैटेगरी में रखेंगे। अब मान लेते हैं हमारे पास एक और तीसरा ग्लास है जिसमें जो है क्या है, आइस क्यूब है। अब आप बताओ आइस क्यूब के कंपैरिजन में ये जो वार्म वाटर है वो हॉट होगा कि कोल्ड होगा? तो आप बोलोगे सर आइस क्यूब और इसको जब हम लोग छू कर देखते हैं तो ये हमें क्या लगता है, इन दोनों के कंपैरिजन में ये हॉट लगता है और ये क्या लगता है, कोल्ड लगता है। जबकि इन दोनों के कंपैरिजन में ये हॉट था और ये कोल्ड था। ये कैसा बिहेवियर है, वार्म वाटर जो है एक बार हॉट की तरफ बिहेव कर रहा है, एक बार कोल्ड की तरफ बिहेव कर रहा है। तो इसका आंसर ये है, किसी भी चीज को, चाहे वो आइस क्यूब हो, वार्म वाटर हो, हॉट वाटर हो, किसी भी चीज को हम परमानेंटली ये बात नहीं बोल सकते कि ये हॉट है कि कोल्ड है। हम लोग हमेशा हॉट और कोल्ड का डेफिनेशन तभी बता पाएंगे जब हम लोग दो या तीन चीजों को आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन के आधार पर हम बता सकते हैं कि हॉट है कि कोल्ड है। तो दुनिया में कोई भी चीज जो होता है वो परमानेंट हॉट नहीं होता और नहीं परमानेंट कोल्ड होता है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या हो सकता है, हॉट या कोल्ड जो है हो सकता है। आई होप अब आप इस चीज को बड़े आराम से क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो तीन कैटेगरीज है, देखो तीन कैटेगरीज क्या क्या मिलेंगी हमको। सबसे ऊपर में हमको मिलेगा क्या, हॉट, फिर नीचे क्या मिलेगा, कोल्ड, यहाँ क्या मिलेगा हमें,
ल्यूक वार्मर। तो जब आप टेम्परेचर, जब किसी चीज को जो है आप क्या करते जाओगे, गर्म करते जाओगे, तो कोल्ड से वार्मर होगा, वार्मर से क्या होगा, हॉट होगा। ठीक है, उसी तरीके से जब आप उसको कूल करते जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कूलनेस। ठीक है, ये आपका हो गया कूलनेस, ये हो गया आपका हॉटनेस। जब आप किसी चीज को गर्म करते जाएंगे तो कोल्ड से वार्मर होगा, वार्मर से क्या बन जाएगा, हॉट। हॉट को ठंडा करेंगे तो वार्मर बनेगा, वार्मर से उसको ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, आपका कोल्ड जो है बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कोल्ड और हॉट आपको समझ में आ गया होगा इतना से बात। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, अच्छा, क्या आप अपना खुद का जो है मेजरमेंट करने के लिए अभी पहले टेम्परेचर को समझते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा चीज ठंडा है और कौन सा चीज गर्म है, ये हम लोग तभी बता सकते हैं जब हमारे पास नापने के लिए कोई चीज है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेरे पास एक पेन का नीब है और ये पेन है, अब मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें से बड़ा कौन है, तो आप ऑब्वियसली बता सकते हो कि सर ये जो मार्कर है ये बड़ा है, इसका जो कैप है ये क्या है, छोटा है। अब आपसे पूछूंगा मैं कि बताओ ये जो मार्कर है ये इससे कितना बड़ा है। ठीक है, तो मैं जानना चाहूंगा ना कितना बड़ा है, तब मुझे मेजर करना पड़ेगा, और उसी मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। कि कौन सी बॉडी कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, उसको मेजर करने के लिए हमको कुछ यूनिट चाहिए होता है, कुछ चीजें चाहिए होती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर आपका क्या होता है, इसका डेफिनेशन होगा, देखो, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कौन सा चीज कितना गर्म है, कितना ठंडा है, उसी के डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर जो है हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों को किसी चीज को मेजर करना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो ठंडा है कि गर्म है, तो हम लोगों को कुछ मेजरमेंट डिवाइस चाहिए। जैसे अगर लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास स्केल होता है, अलग अलग चीजें होती हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं हम लोग। तो उसी तरीके से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास जो है क्या होते हैं, कुछ स्केल्स होते हैं। ठीक है, उन स्केल्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं एक बात कि क्या हम लोग खुद पहले जमाने में जो है टेम्परेचर को जो है कैसे मेजर किया जाता है। अचानक से कुछ थर्मामीटर नहीं आ गया होगा। ठीक है, थर्मामीटर से पहले भी कुछ कहानी रही होगी, तो पहले कैसे मेजर करते थे उसको हम लोग देखते हैं। तो गैलीलियो का नाम आई होप आप सबने सुना होगा। तो गैलीलियो ने क्या किया था, उन्होंने जो है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो है उन्होंने एक डिवाइस बनाने की कोशिश की थी। वो डिवाइस चाहे तो आप घर में भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। उस डिवाइस का नाम है थर्मोस्कोप। ठीक है, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप होता है ना, तो उसी तरीके से उन्होंने क्या बनाया था, थर्मोस्कोप बनाया था। थर्मोस्कोप इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें हम लोग नंबर के टर्म्स में नहीं बता सकते थे कि ये चीज इतना गर्म है, ये चीज इतना ठंडा है। बस हम लोग ये बता सकते थे कि कोई चीज ठंडा है या गर्म है। तो उन्होंने क्या किया, देखो आप भी इसको अपने घर में कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक इस तरीके से जो है बॉटल लेना है। ठीक है, कांच का होगा या किसी चीज का होगा, आपको इस तरीके से बॉटल लेना है। ठीक है, इसको क्या करना है, आधा जो है आपको पानी से क्या करना है, फिलअप कर देना है। ठीक है, आधा पानी से फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जो है इंक डाल देना है। ठीक है, पहले क्या है, वाटर है, फिर इसमें आप क्या करेंगे, एक दो बूंद जो है इंक को डाल देंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसके बाद जो है इस पे जो है, जैसे हम लोग स्प्राइट वगैरह पीते हैं ना, स्प्राइट वगैरह पीने के लिए जो हम लोग स्ट्रॉ यूज करते हैं, वो स्ट्रॉ उसी तरीके का स्ट्रॉ आपको क्या करना है, इस पर जो है लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से बस आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रॉ जो है एकदम नीचे तक जो है ना पहुंच जाए। ठीक, फिर इसके आसपास के चीजों को क्या कर देना है, आपको इस तरीके से सील कर देना है ताकि कोई भी हवा जो है अंदर ना आ सके। इस तरीके से अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है, देखो इसको जो है दोनों हाथ में रखते जो है आपको क्या करना है, रगड़ना है। कैसे रगड़ोगे, इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से रखकर जो है उसको क्या करेंगे, दोनों साइड से जो है हम लोग दोनों हाथ में रखकर जो है करेंगे। जैसे ठंडी के दिनों में हम लोग करते हैं ना, ठंडी के दिनों में क्या करते हैं, जब ठंडी लगती है तो हम लोग दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं। तो कुछ उसी तरीके का जो है हम लोगों को यहाँ भी जो है करना है। ठीक है, तो जब हम लोग दोनों को अरेंज करेंगे, मतलब आपस में रगड़ेंगे, तो इस तरीके से रगड़ेंगे तो क्या होगा कि हीट जो है हमारे बॉडी से इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पर जो खाली जगह पे जो एयर है, वो एयर दोनों साइड से रगड़ाने के कारण क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा।
और गर्म जब हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ का जो एयर है इस वाटर पर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा। तो जब प्रेशर डालेगा ये जो स्ट्रॉ जो हमने यूज किया था, इस स्ट्रॉ में जो है वाटर का लेवल क्या होगा, ऊपर जाने लगेगा। इस तरीके से वाटर जो है क्या होगा, ऊपर तक चढ़ जाएगा। तो गैलीलियो ने यही बताया, देखो यहाँ पर ये बॉडी अब क्या हो गई है, गर्म हो गई है। लेकिन कितना गर्म हुई है वो तो नहीं बताया कि कितना, 1 किलो गर्म हुआ, आधा किलो गर्म हुआ, 1 मीटर गर्म हुआ, 2 मीटर गर्म हुआ, उसके बारे में वो जानकारी नहीं दे पा रहे। ठीक है, तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए अब आगे जो है हमारे पास 3 और साइंटिस्ट आएंगे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये इस तरीके का जो डिवाइस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोस्कोप बोलते हैं। थर्मोस्कोप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हम लोग सिर्फ देख सकते हैं कि टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, कितना बढ़ा ये हम लोग नहीं देख सकते। जैसे माइक्रोस्कोप में हम लोग जूम करके देख सकते हैं, लेकिन कितना हम लोग जूम किए, स्टार्टिंग के माइक्रोस्कोप में ये फैसिलिटीज तो अवेलेबल नहीं थी। आजकल तो हमारे पास बहुत सारे माइक्रोस्कोप आ गए हैं जिससे हम लोग बड़े आराम से कितना जूम किए, कितना मिलीमीटर का डायमीटर, वो सब भी हम लोग उसमें बड़े आराम से देख सकते हैं। ये बहुत पुराना था, इसीलिए जो है क्या हुआ कि ये ज्यादा दिनों का नहीं चला थर्मोस्कोप। अब आगे आते हैं हम लोग, अगर हम लोगों को टेम्परेचर को क्या करना है, मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइस, कुछ इंस्ट्रूमेंट, ऐसी बातें होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो है 3 साइंटिस्ट जो है आते हैं और वो अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं, स्केल जो है बनाते हैं। ठीक है, पहला है केल्विन, दूसरा साइंटिस्ट है जिसका नाम है सेल्सियस, और तीसरा है आपका फ़ारेनहाइट। ये 3 लोग अलग अलग देश के हैं। ये अपने अपने देशों में क्या करते हैं, डिवाइस बनाते हैं टेम्परेचर को नापने का। ठीक है, अब उस समय जो है हर आदमी के पास फोन तो नहीं था कि केल्विन ने एक टेम्परेचर बनाया, फोटो खींचा, व्हाट्सएप कर दिया सेल्सियस को, फिर सेल्सियस ने बनाया, उसने फॉरवर्ड कर दिया फ़ारेनहाइट को। ऐसा सिस्टम तो नहीं था उस समय, टेलीफोन भी नहीं थे, काफी ये 16-17 सेंचुरी की बात है। तो उस समय क्या करते थे, अपने अपने देशों में ये क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे अपने अपने लैब में और अपना अपना स्केल जो है बनाते थे। ठीक है, इसीलिए जो है केल्विन जो है एक पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट में चला, सेल्सियस एक कंट्री में चला, फ़ारेनहाइट में दूसरे जगह पे चला। तो हर कंट्री का उस समय क्या था, अलग अलग जो है स्केल जो है यूज होता था। जैसे अभी इंटरनेशनल में जब हम लोग जाते हैं तो एसआई सिस्टम में जो है हम लोग किसको मेजरमेंट करते हैं, एसआई सिस्टम में हम लोग फॉलो करते हैं किसको, केल्विन को जो है हम लोग फॉलो करते हैं। जब आप 11th-12th पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि टेम्परेचर वाला कोई भी न्यूमेरिकल जब आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस को जो है केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि एसआई सिस्टम मतलब जो पूरा इंटरनेशनल लेवल पर जो है क्या होता है, अप्लाई होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 अपने अपने देशों में क्या करेंगे, स्केल बनाएंगे और स्केल बनाने के बाद जो है उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो केल्विन ने देखो क्या किया, इन्होंने सबका जो बेस लिया, मतलब स्केल बनाने के लिए जिस चीज को इन्होंने अपना बेस बनाया वो था वाटर। ठीक है, वाटर के बेसिस पर ये तीनों क्या करेंगे, अपना अपना स्केल जो है डिजाइन करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो केल्विन ने क्या किया, एक कटोरी लिया, कटोरी में पानी को गर्म किया। तो गर्म करने से पहले पानी का जो भी टेम्परेचर रहा होगा उसने उसको मान लिया क्या, 0। ठीक है, क्या मान लिया, 0। फिर पानी को गर्म करते 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 गया और जहां पर वो भाप बनना चालू हो गया, वेपर बनना चालू हो गया, उसको उसने नाम दे दिया क्या, 100। समझ में आए, एक कटोरी पानी लिया। ठीक है, कटोरी में पानी लेने के बाद जो कटोरी का टेम्परेचर था शुरू में पानी का, उसको उसने क्या रखा, 0 रखा। और उसके बाद जहां पर पानी जो है क्या हुआ, गर्म होना चालू हो गया, मतलब गर्म होना नहीं, भाप बनना चालू हो गया, वेपर बनना चालू हो गया, उसने उसको 100 नंबर पे जो है क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अच्छा सॉरी, इसने पानी मैं गलत बता दिया। केल्विन ने क्या किया, पानी के नॉर्मल चीज को जो है 273 रखा और जो पानी जब भाप बनना चालू हो गया तो इसको 373 किया। सेल्सियस का बता दे रहा था मैं। तो केल्विन ने कटोरे में पानी लिया, कटोरी का जो नॉर्मल टेम्परेचर था उसको नंबर के टर्म्स में 273 किया। अब 273 उसका फेवरेट नंबर होगा कुछ इसी तरीके से। ठीक है, इसीलिए उसने पानी के नॉर्मल टेम्परेचर को बोला कि मैं 273 रखूंगा।
और जब पानी भाप बनना चालू हो जाएगा तो उसको कितना रखूंगा मैं 373 रखूंगा। मेरा इलाका है, मैं जैसा करना चाहूँ कर सकता हूं करके, ठीक है। और इसने क्या किया, इस तरीके से जो है एक जो है आपके लिए स्केल बना दिया, ठीक है। और इस स्केल को उसने क्या किया, 100 पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया, 100 छोटे छोटे टुकड़ों में जो है इस तरीके से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितने टुकड़े हुए, यहां से लेके यहां तक 100 पार्ट्स में जो है क्या किया उसने, जो है इसको ब्रेक कर दिया। और इसका जो एक पार्ट जो है वो कहलाता है आपका एक केल्विन। आया बात समझ में। कटोरी में पानी लिया केल्विन भाई साहब ने, केल्विन में पानी को गर्म करने से पहले उसका जो भी टेम्परेचर था उसने उसका नाम क्या रखा, 273 रखा। पानी को गर्म करते 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 जब वो भाप बनना चालू हो गया, उस जगह को उसने क्या रख दिया, उसने जो है 373 जो है रख दिया। तो उसने एक स्केल बनाया और उस स्केल में जो है 273 जो है बॉटम पॉइंट है और 373 जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है। और इसने इसको 100 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये इसका स्केल फेमस हो गया। अब इसके देश वाले क्या करेंगे, इसका यूज जो है करेंगे। अब आ जाते हैं सेल्सियस पर, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट जो है हमने क्या रखा, केल्विन रखा, ठीक है। जैसे एक पार्ट का नाम हम लोग 1 kg 1 मीटर नहीं बोलेंगे, एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक केल्विन बोलेंगे। केल्विन क्यों लगाते हैं, आपने फोर्स का यूनिट पढ़ा होगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन जनरल, ठीक है। तो न्यूटन क्यों करा थे, क्योंकि फोर्स के बारे में पूरी जानकारी हमको किसने दी थी, न्यूटन ने दी थी। तो उसने अपने नाम के लिए क्या कर दिया, पीछे जो है 10 न्यूटन 12 न्यूटन इस तरीके से यूनिट जो क्या रख दिया, फोर्स का न्यूटन रख दिया। उसी तरीके से केल्विन भाई साहब भी फेमस होना चाहते थे, तो उन्होंने भी क्या किया, मैं एक पार्ट को क्या बोलूंगा, एक केल्विन बोलूंगा करके ये क्या हो गए, अपने नाम के लिए चमकाने के लिए जो है टिकटॉक में रील बनाने के लिए जो है इन्होंने एक केल्विन जो है रख दिया, ठीक है। अब पहुंच जाते हैं दूसरे देश। दूसरे देश में एक भाई साहब थे सेल्सियस, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हम टेम्परेचर को कैसे नापेंगे। उन्होंने भी फिर वही सोचा, पानी को ही लेते हैं क्योंकि पानी तो हर जगह है और पानी का टेम्परेचर हर जगह ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इन्होंने बोला, कटोरी में फिर से इन्होंने पानी लिया और पानी लेने के बाद इन्होंने क्या किया, इसको जो है पानी लिया और पानी लेने के बाद उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर था उसको जो है इन्होंने क्या रखा, 0 रखा, ठीक है। जैसे इन्होंने पानी के नॉर्मल टेम्परेचर को कितना रखा था, 273 रखा था, इन्होंने क्या रखा, 0 रखा। फिर पानी को गर्म करते 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 जहां पर पानी जो है हमारा गर्म हुआ और भाप बना, उसको जो है सेल्सियस भाई साहब ने नाम रखा 100, क्योंकि 0 से 100 के बीच में एग्जाम भी होता है। इसको लगा कि यार अगर पानी नॉर्मल है मतलब 0 है, एक भी नंबर नहीं मिला। पानी जैसे जैसे गर्म होते जाएगा उसका नंबर बढ़ते जाएगा और पानी जब बॉइल हो जाएगा तो इसको क्या नाम रखेंगे हम लोग, 100। इन्होंने इसको रखने का एक और रीजन ये था, ये बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पर 273 से चालू हो रहा है, 373 पे जाके खत्म हो रहा है, ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, सेल्सियस भाई साहब ने उसी को आसान बनाया और सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ सेल्सियस हुआ, ठीक है। तो 0 से सबसे बॉटम पॉइंट और सबसे टॉप वाला पॉइंट कितना होगा, 100 होगा। तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा ये, तो फिर से ये क्या करेंगे, 100 पार्ट में जो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे केल्विन ने किया था वैसे इन्होंने भी क्या किया, स्केल बनाया और इसके स्केल को इन्होंने क्या किया, 100 पार्ट में जो है क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और इनका जो एक पार्ट है, ये एक पार्ट कहलाएगा आपका 1 डिग्री सेल्सियस। अब देखो मैंने यहाँ पर 1 डिग्री केल्विन नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस लिखा। तो इसके पीछे का रीजन जब आप 11th 12th जाएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि ये एब्सोल्यूट होता है, इसीलिए यहाँ पर डिग्री का नहीं लगता, जबकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या लगता है, डिग्री के सिंबल जो है यूज होता है, ठीक है। तो सेल्सियस के स्केल चल पड़ा। अब फ़ारेनहाइट भाई साहब जो ये तो अलग ही लेवल पे थे, इन्होंने फिर से कटोरी में पानी लिया और कटोरी के पानी को बोला कि इसका जो भी टेम्परेचर होगा, जितना ठंडा है जितना गर्म होगा उसको मैं 32 रखूंगा, ठीक है। गर्म करते 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 गए, जहां पर पानी जो है भाप बनना चालू हो गया, वेपर बनना चालू हो गया, उसको बोला इन्होंने कि मैं 212 रखूंगा। 212 उतना कुछ रहा होगा इसका, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो स्केल बनाया, अब आप देखो 212 में 32 को घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 180। तो इन्होंने क्या किया, 180 छोटे छोटे पार्ट्स में जो है क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नॉर्मल वाटर से वेपर वाटर को जो है इन्होंने 180 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और इनका जो एक पार्ट है वो कहलाता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, यहां से लेके यहां तक 100 पार्ट में डिवाइड किया। केल्विन भाई साहब ने भी 100 में डिवाइड किया, बट फ़ारेनहाइट भाई साहब ने कितने भाग में डिवाइड कर दिया, 180 पार्ट में जो है डिवाइड किया।
और ये तीनों अलग अलग देश में क्या किए जाते थे उस समय जो है यूज किए जाते थे इसके लिए टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब लास्ट में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच में क्या रिश्ता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये तीनों आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं। तो जहां पर पानी का जो नॉर्मल टेम्परेचर था उसको उन्होंने क्या नाम दिया, फ्रीजिंग पॉइंट दिया। ठीक है, क्या नाम दिया, फ्रीजिंग पॉइंट। और जहां पर वेपर बना इसको उन्होंने क्या नाम दिया, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट सबका देखो, इसका 273 है, इसका 0 है, उसका जो है 32 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 373 है, इसका 100 है और इसका 212 है। इसी से हम लोग क्या करते हैं, तीनों के बीच में जो है एक रिलेशन बनाते हैं और उस रिलेशन को फिर हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे कन्वर्ट करने के लिए। आपको फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलने बोल सकता है, ठीक है, केल्विन को सेल्सियस में बदलने बोल सकता है। तो देखो रिलेशन बिटवीन, आगे हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, देखो आपका टेम्परेचर का जो भी स्केल है, अगर सेल्सियस है तो यहां सेल्सियस रखोगे, फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट रखोगे और केल्विन है तो केल्विन रखोगे। तो टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ वन स्केल। पहले स्केल का यह होगा, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर सेम फॉर्मूला, ठीक है, टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। वो जो उन्होंने पानी लिया था ना, तो पानी को जो है उन्होंने बर्फ लिया हुआ था ना, ठीक है, और थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। जो उन्होंने सबसे शुरुआत में कटोरी में जो पानी लिया ना, वो बिल्कुल बर्फ के जैसा था, मतलब बर्फ जैसा ठंडा था, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। फिर नीचे में आपका आएगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड स्केल। चलो अब मैं रिश्ता बनाना चाहता हूं किसके किसके बीच में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। सो अब रिश्ता है हमारा C एंड F के बीच में। तो देखो टेम्परेचर स्केल में पहले हमारे पास क्या आएगा, सेल्सियस का C आएगा। और याद करो कि सेल्सियस का जो फ्रीजिंग पॉइंट था सबसे शुरू वाला, वो क्या था आपका, 0 था। बॉइलिंग पॉइंट क्या था आपका, 100 था। फ्रीजिंग पॉइंट फिर से क्या था, 0 था। इज इक्वल टू सेकेंड स्केल हमारा क्या है, फ़ारेनहाइट है, तो F का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो था 32 और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो था 212 माइनस 32। यही है, मैंने आपको कुछ अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था ना कि फ्रीजिंग पॉइंट, जब उन्होंने कटोरी में जो पानी लिया वो पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, मतलब ऑलमोस्ट बर्फ के बराबर था, तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोला इन्होंने। अब क्या आएगा देखो, C में से 0 जाएगा तो C ही बचेगा, 100 में से 0 जाएगा तो 100 ही बचेगा, F माइनस 32। अब 212 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 180 बचेगा। दोनों साइड से 10 को काट देते हैं तो ये हो जाएगा 5 2 ये हो जाएगा 9 2 18। तो क्या रिश्ता मिला, C अपॉन में 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन में 9। ये हमारा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन है। या अगर आप चाहो तो इस 5 को इधर भी लिख सकते हो, तो 5 अपॉन में 9 इनटू फ़ारेनहाइट माइनस 32 यहां पर आप रखेंगे तो आप इन दोनों में से किसी को भी एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते। 120 फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस, क्योंकि फॉर्मूला सेल्सियस पहले दिया है इसलिए ना। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट की जगह कितना रख देंगे हम लोग, 120 रख देंगे और माइनस में 32। अब आप इसको सॉल्व करना है तो आपको 120 फ़ारेनहाइट जो है कितना डिग्री सेल्सियस बनाएगा ये आप कर सकते हो। माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, प्लस में भी हो सकता है। तो आपको रिश्ता याद रखना है ये वाला, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड रिलेशन पर, जो कि किसके किसके बीच में होगा, सेल्सियस एंड केल्विन के बीच में, ठीक है। उसी तरीके से आप फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में भी बना सकते हैं। तो सेल्सियस का स्केल क्या है, C, उसका फ्रीजिंग पॉइंट था 0, बॉइलिंग पॉइंट था 100, फ्रीजिंग पॉइंट था 0। केल्विन के लिए हम लोग लगाएंगे K, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो कितना था, 273 था
और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 373 और फ्रीजिंग पॉइंट 273। फिर से C में से 0 जाएगा तो C बचेगा, 100 में से 0 जाएगा तो 100 बचेगा, ये हो जाएगा K माइनस 273 और नीचे में कितना आ जाएगा 100, तो 100 और 100 कैंसिल हो गया, तो C इज इक्वल टू K माइनस 273 या आप बोल सकते हो कि K इज इक्वल टू C प्लस 273। ये दोनों ही फॉर्मूले आप क्या कर सकते हो, यूज जो है कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, तो आप क्या करोगे, केल्विन वाले फॉर्मूले में रख दोगे, C की जगह रख देना 50 प्लस 273, ये हो जाएगा आपका 323 केल्विन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में जो है बदल सकते हो। तो ये था C और F के बीच में रिलेशन, ये है C और K के बीच में रिलेशन। आप चाहो तो F और K के बीच में भी रिलेशन जो है क्या कर सकते हो, एस्टैब्लिश जो है कर सकते हो। चलो कर लेते हैं F एंड K। फिर से वही फॉर्मूला, तो F का जो है F होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 32 था, बॉइलिंग पॉइंट था 212 माइनस 32, केल्विन का K 273 और यहाँ पर था आपका फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट 373 और ये 273, तो ये हो जाएगा F माइनस 32 अपॉन में 180 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 0 और ये 0 यहां से कैंसल, 9 2 जार 5 2 जार, ये हो जाएगा F माइनस 32 अपॉन में 9 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन में 5। ठीक, अब ये 9 इधर जाके इसको क्या करेगा, जो डिवाइड कर रहे हो इधर जाके इसको इंटू करेगा, ये हो जाएगा 9 अपॉन में 5 K माइनस 273, फिर माइनस 32 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो 9 अपॉन में 5 K माइनस 273 प्लस 32। तो ये है फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में। आपको जितना भी केल्विन दिया होगा, केल्विन को यहां रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फ़ारेनहाइट में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि मुझे भी यूज टू होने में थोड़ा सा समय लगेगा फेस के साथ, इस तरीके से बोर्ड में पढ़ाने का भी हम लोगों ने जितने भी वीडियोस देखे सब कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़े थे, तो आपको जो जो भी कमी लग रही है आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा उसको क्या करूंगा, इंप्रूव करने की कोशिश जो है करूंगा। कैसा लगा वीडियो बताइए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।